बेहद शुभ है। सावन का तीसरा सोमवार, जरूर करें ये 3 उपाय। सभी शिव भक्त जरूर देख लेना। इस वीडियो को मेरे शिवजी बहुत दयालु हैं। इस सावन सभी भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र ही महादेव अवश्य पूर्ण करेंगे। भक्तों, समय निकालकर अंत तक इस वीडियो को देख लेना और मेरे इस भक्ति चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सावन का तीसरा सोमवार व्रत 5 अगस्त 2024 को रखा जा रहा है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन उपवास रखने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में सावन माह को पूजा पाठ के लिए अधिक शुभ माना गया है। इस दौरान चातुर्मास होने के कारण पूरी सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में होता है। इसलिए इस माह में सभी शुभ मांगलिक कार्यक्रम में भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। सावन के तीसरे सोमवार को बेहद खास माना गया है। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से सभी रुके हुए कार्यों को गति मिलती है। वहीं वैवाहिक जीवन खुशहाली के लिए सुहागिनें इस दिन व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के तीसरे सोमवार पर महादेव के 108 नाम जपने पर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही मन से डर भय दूर होते हैं। इस दौरान कुछ खास उपाय करने से धन लाभ के योग भी बनते हैं। ऐसे में आइए इन उपायों के बारे में जान लेते हैं। पूजन विधि: सावन के तीसरे सोमवार पर सुबह ही स्नान कर लें। इसके बाद पूजा स्थान पर सभी पूजन सामग्रियों को एकत्रित कर लें। इसके बाद शुभ मुहूर्त के अनुसार दूध से शिव जी का अभिषेक करें। घी का दीपक जलाएं। फिर उन्हें चंदन, फूल, बेलपत्र, भांग की पत्तियां, शमी के पत्ते और मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप अर्पित करें। अब शिव चालीसा का पाठ करें। यदि आपका व्रत है तो सोमवार व्रत कथा का पाठ करें। अंत में भोलेनाथ की आरती करें। सावन सोमवार पर करें ये 3 उपाय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप पैसों की तंगी का सामना कर रहे हैं तो सावन के तीसरे सोमवार पर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। माना जाता है कि इससे धन आगमन के स्रोत बनते हैं। सावन सोमवार पर गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। माना जाता है कि इससे कार्यों में सफलता के योग बनते हैं। इस दौरान बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। सावन के तीसरे सोमवार को करें ये टोटके, महादेव हो जाएंगे प्रसन्न। सावन का महीना चल रहा है जो भगवान शिव को समर्पित है। आइए इस महीने सावन के सोमवार पर क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं जिससे महादेव आपसे जल्दी प्रसन्न हो जाएं। आपको बता दें कि इस साल सावन का तीसरा सोमवार बेहद खास है और इस दिन अगर आप भगवान शिव को कुछ विशेष चीजें अर्पित करते हैं तो उनकी खास कृपा आप पर बनी रहती है और सफलता भी मिलती है। इस दिन के पूजा का मुहूर्त सुबह 09:04 से दोपहर 0:09 बजे तक है। आइए जानते हैं इस दिन महादेव को क्या अर्पित करने से क्या फल मिलता है। गन्ने का रस: जीवन में सफलता पाने के लिए आप शिवलिंग पर सावन के तीसरे सोमवार को गन्ने का रस चढ़ाइए। इससे आपको खूब तरक्की मिलेगी और नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन और वेतन वृद्धि भी हो सकती है। ऐसी में गन्ने का रस महादेव को अर्पित करने से करियर संबंधी सफलता आपको प्राप्त होती है। केसर: अगर आपको व्यापार में कुछ खास मुनाफा होते नहीं दिख रहा है और आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सावन के तीसरे सोमवार को आप शिव मंदिर में जाकर उन्हें केसर अर्पित कर सकते हैं और आपको आपके व्यापार में तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगा। शिव पुराण का करें पाठ: अगर आपके भी आए दिन किसी न किसी से कोई न कोई विवाद होते रहते हैं तो आपको सावन के इस तीसरे सोमवार को शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की इन कठिनाइयों को दूर कर देते हैं। लौंग: अगर आप भोलेनाथ को सावन के इस सोमवार को लौंग अर्पित करते हैं तो भी ये बेहद फलदायी होता है और भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में धन और वैभव आता है। साथ ही सभी तरह की कठिनाइयां भी दूर हो जाती हैं। सावन के तीसरे सोमवार पर करें ये उपाय। करियर व्यापार में मिलेगी मन मुताबिक सफलता। सावन के पहले और दूसरे सोमवार की तरह ही तीसरा सोमवार भी खास महत्व रखता है। इस साल सावन का तीसरा सोमवार 5 अगस्त 2024 को पड़ रहा है। इस दिन कुछ खास उपाय करने से साधकों को करियर व्यापार में लाभ मिल सकते हैं।
देवों के देवाधिदेव को समर्पित सावन माह अभी चल रहा है। सावन के महीने में सबसे विशेष दिन कोई होता है तो वो है सोमवार का दिन। सावन में पड़ने वाला हर सोमवार शिव पूजा के लिए विशेष होता है, जो अपने साथ विशेष आशीर्वाद लेकर आता है। तीसरे सावन पर करें ये उपाय। 1। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार सावन के तीसरे सोमवार को भगवान शिव को खुश करने के लिए शिवलिंग पर लौंग अर्पित करें। इससे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार लौंग अर्पित करने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। 2। जिन लोगों के घर में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता है, उन्हें सावन के पूरे महीने, खासकर सोमवार के दिन, शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। शिव पुराण सुन भी सकते हैं, इससे तनाव दूर होता है। ऐसा करने से घर में हो रहे क्लेश से छुटकारा मिलता है और शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। 3। हर संभव मेहनत के बाद भी यदि करियर में मन मुताबिक सफलता नहीं मिल रही है तो सावन के तीसरे सोमवार के दिन गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस छोटे से उपाय को करने से सभी तरह की बाधाओं का नाश होगा और मनोवांछित सफलता की प्राप्ति होगी। 4। व्यापार मंद पड्डा है, बिजनेस को बढ़ाने की योजनाएं लाभ नहीं दे पा रही हैं, या फिर किसी ने काम बांध रखा है, तो सावन के तीसरे सोमवार पर शिवजी को केसर अर्पित करें। मान्यता है कि इससे भाग्योदय होता है और व्यक्ति को कारोबार में तरक्की मिलती है। जानिए क्यों रखा जाता है सावन में सोमवार का व्रत, क्या है इसके पीछे की कहानी। जानिए क्यों रखा जाता है सावन में सोमवार का व्रत, क्या है इसके पीछे की कहानी। सावन सोमवार के व्रत का इतिहास और महत्व हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में विस्तार से वर्णित है। इस व्रत का आरंभ पौराणिक काल से माना जाता है। जानिए क्यों रखा जाता है सावन में सोमवार का व्रत, क्या है इसके पीछे की कहानी। आज सावन के पहला सोमवार है और पूरा देश भगवान शिव की भक्ति और आराधना में डूब गया है। यह तो हम सबको पता है कि सावन सोमवार का व्रत हिंदू धर्म में कितना महत्व रखता है। सावन, श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस महीने के सोमवार के दिन व्रत रखना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। लेकिन सावन में ही सोमवार का व्रत क्यों रखा जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं सावन सोमवार के व्रत का इतिहास। सावन सोमवार के व्रत का इतिहास। सावन सोमवार के व्रत का इतिहास और महत्व हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में विस्तार से वर्णित है। इस व्रत का आरंभ पौराणिक काल से माना जाता है। यहां हम कुछ प्रमुख पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक तथ्य के बारे में बात करते हैं जो सावन सोमवार के व्रत के महत्व को समझाने में मदद करते हैं। समुद्र मंथन। एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत की प्राप्ति के साथ ही विष भी निकला था। भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया ताकि सृष्टि का विनाश न हो। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं और ऋषियों ने सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना की और इस प्रकार सावन सोमवार का व्रत प्रारंभ हुआ। देवी पार्वती की कथा। सावन सोमवार व्रत का सबसे प्रमुख इतिहास देवी पार्वती और भगवान शिव की कथा से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखा और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और वे उनके पति बने। व्रत की परंपरा। सावन सोमवार का व्रत भारत के विभिन्न हिस्सों में सदियों से मनाया जा रहा है। यह व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है और इससे जुड़ी परंपराएं विभिन्न क्षेत्रों में थोड़ी अलग हो सकती हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य और श्रद्धा समान रहती है। महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी भगवान शिव की उपासना और सावन महीने के महत्व का वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में शिव भक्ति और व्रत की महिमा का विस्तृत विवरण है। सावन सोमवार के व्रत का इतिहास और महत्व न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भक्तों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी सहायक माना जाता है। इस व्रत के माध्यम से भक्त भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। क्यों भोलेनाथ को प्रिय है सावन का महीना? जानिए क्या है शिव और सावन का कनेक्शन।
धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता सती ने ये प्रण लिया था कि जब भी उनका जन्म हो तो उन्हें भगवान शिव ही पति के स्वरूप में मिले। इसके लिए उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष के घर अपने शरीर को त्याग दिया था और हिमालय राज्य के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। कहा जाता है कि माता पार्वती ने सावन के महीने में भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की, जिसके चलते ही आगे जाकर उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। ऐसे में भगवान शिव को सावन का महीना बहुत पसंद होता है। जब रुद्र अवतार में आते हैं भोलेनाथ, एक अन्य मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सोते हैं और चतुर्दशी के दिन भगवान शिव भी सो जाते हैं, और जब भगवान शिव सोते हैं तो उस दिन को शयनोत्सव कहा जाता है। इस दौरान भोलेनाथ अपने रुद्रावतार में होते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव जब अपने रुद्र अवतार में होते हैं तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन इस अवतार में वो रुष्ट भी जल्दी होते हैं। ऐसे में भगवान शिव का सावन के महीने में रुद्राभिषेक किया जाता है ताकि इस पूजा से वो प्रसन्न हो और सभी को अपना आशीर्वाद दें। सावन में अपने ससुराल गए थे शिव। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था और पहली बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर अपने ससुराल सावन के महीने में ही आए थे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ था। ऐसे में कहा जाता है कि सावन के महीने में हर साल भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और सभी को अपना आशीष देते हैं। कहा जाता है कि इस माह में मर कंडू आर्षि के पुत्र मार्कंडेय ने कठोर तपस्या कर शिवजी से आशीर्वाद प्राप्त किया था। सावन दक्षिणायन में आता है, जिसके देवता शिव हैं, इसीलिए इन दिनों उन्हीं की आराधना शुभ फलदायक होती है। सावन के दौरान बारिश का मौसम होता है। पुराणों के मुताबिक शिवजी को चढ़ने वाले फूल पत्ते बारिश में ही आते हैं, इसलिए सावन में शिव पूजा की परंपरा बनी। स्कंद पुराण में भगवान शिव ने सनत कुमार को सावन महीने के बारे में बताया कि मुझे श्रावण बहुत प्रिय है। इस महीने की हर तिथि व्रत और हर दिन पर्व होता है, इसलिए इस महीने नियम संयम से रहते हुए पूजा करने से शक्ति और पुण्य बढ़ाते हैं। इस महीने का नाम श्रावण क्यों, स्कंद और शिव पुराण के हवाले से जानकार इसकी दो वजह बताते हैं। पहली, इस महीने पूर्णिमा तिथि पर श्रवण नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के कारण ही महीने का ये नाम पड्डदा। सावन माह में पृथ्वी पर क्यों आते हैं भगवान शिव पार्वती, जानिए पौराणिक कथा। देवों के देव महादेव शिव एकमात्र ऐसे देवता है जो मात्र जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मान्यता है कि शिव पार्वती सावन में पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार शिव के ससुर राजा दक्ष ने एक बार विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, पर अपने दामाद को आमंत्रित नहीं किया। दक्ष के यज्ञ में जब आकाश मार्ग से सभी देवताओं को जाते हुए शिव की अर्धांगिनी और राजा दक्ष की पुत्री सती ने देखा, तो उन्हें मालूम हुआ कि उनके पिता ने कोई यज्ञ का आयोजन किया है और सभी देवी देवता उसी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तब सती ने भी अपने पति शिव से यज्ञ में जाने की जिद की, पर शिव ने यह कहकर मना कर दिया कि जब हमें आमंत्रण नहीं मिला है तो वहां नहीं जाना चाहिए। पितृमोह में सती पति की आज्ञा का उल्लंघन कर यज्ञ में चली गईं। उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सभी देवी देवताओं का स्थान तो यज्ञ में है, पर उनके पति का नहीं है और उनके पिता शिव के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। यह सब सती से सहन नहीं हुआ और सती ने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर को त्याग दिया। सती के यज्ञ कुंड में खुद को दाह कर लेने का जब शिवजी को पता चला तो वह क्रोध से भर उठे और उन्होंने अपने गण वीरभद्र को दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने का आदेश दिया। शिव के आदेश पर वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस कर राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे उसी यज्ञ कुंड में डाल दिया। इससे समस्त देवताओं में हाहाकार मच गया। फिर सभी देवताओं ने शिव की स्तुति की एवं स्वयं ब्रह्मा जी ने शिव से दक्ष को क्षमादान देने का आग्रह किया, जिस पर शिव ने दक्ष को माफ तो कर दिया, पर उनके सामने यह संकट खड़ा हो गया कि दक्ष का सर तो यज्ञ कुंड में स्वाहा हो चुका है, तो उन्हें कैसे जीवित किया जाए।
इस पर एक बकरे के सिर को काटकर उनके धड्डाडीडेच पर लगाया गया। इसके बाद दक्ष के आग्रह पर शिव ने यहीं पर एक शिवलिंग स्थापित किया और पूरे सावन मास यहीं पर रहने का दक्ष को वचन दिया। भगवान शिव को जल और सावन क्यों है अति प्रिय? शिव महापुराण में वर्णित हैं ये 5 कारण। पहला कारण, राजा दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह करने के बाद माता सती का दूसरा जन्म माता पार्वती के रूप में हुआ था। माता पार्वती ने शिवजी को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। उसके चलते सावन के माह में शिवजी ने माता से विवाह किया था, इसीलिए मुझे यह माह प्रिय है। दूसरा कारण, देव दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। मंथन में सबसे पहले विष निकला। विष को शिव ने अपने गले में धारण कर लिया था। विष के कारण उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा तो देवताओं ने उन पर शीतल जल डालकर उस ताप को शांत किया। तब से शिवजी को जल अति प्रिय है। तीसरा कारण, कई जगहों पर बारिश में शिवलिंग पानी में डूबे रहते हैं। शिवलिंग के ऊपर एक कलश लटका रहता है जिससे बूंद बूंद जल टपकता रहता है, उसे जलाधारी कहते हैं। जहां भी प्राकृतिक शिवलिंग है वहां पर जलधारा भी है। सावन में यह शीतलता प्रदान करती है। चौथा कारण, शिव जी को मस्तक पर चंद्रमा और गंगा मैया विराजमान हैं, जिनका संबंध भी जल से है। कैलाश पर्वत के चारों ओर बर्फ जमी रहती है और उसके आसपास मान सरोवर है। सावन में इस जल की शीतलता विशेष रूप से बढ़ जाती है, इसलिए शिवजी को सावन और जल प्रिय हैं। पांचवां कारण, यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव सावन के महीने में धरती पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे। वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक किया गया था। तब से माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं, इसीलिए यह माह उन्हें प्रिय है। सावन माह में क्यों की जाती है भगवान शिव की पूजा? माता पार्वती से जुड़ा है रहस्य। सावन माह भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। इस माह में शिव की पूजा करने से भक्तों पर भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है। मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आखिर भगवान शिव को सावन माह इतना प्रिय क्यों है, ये इस रिपोर्ट से पढ़ें और जानें। सावन माह की शुरुआत के साथ ही भारत में त्योहारों का सीजन भी शुरू हो चुका है। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। सावन माह में हर सोमवार को श्रद्धालु व्रत रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि व्रत रखने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सावन माह में हमें और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वह इस वीडियो से समझने की कोशिश करेंगे। श्रावण मास भगवान शिव की पूजा उपासना एवं उपवास के लिए है। भगवान शिव को श्रावण मास सर्वाधिक प्रिय है। सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपना शरीर होम करने के बाद जब उन्होंने हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया, तब उन्होंने श्रावण मास में भगवान शिव की विधिवत पूजा उपासना की थी। इसके कारण उन्होंने भगवान शिव को पुण्य पति के रूप में प्राप्त किया। इसी कारण भगवान शिव को यह मास बहुत प्रिय है। श्रावण में सोमवार का दिन तो भगवान शिव की पूजा का ही दिन है। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से 16 सोमवार तक व्रत करने पर मनोकामना की पूर्ति होती है। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से शुरू करते हुए कार्तिक मास की अमावस्या तक रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत अर्थ सिद्ध प्रदाता है। यही कारण है कि सभी शिव भक्त श्रावण के सोमवार को व्रत रखते हैं एवं पूजा उपासना करते हैं। जो मनुष्य बेलपत्र से शिव पूजन करता है उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। पार्थिव लिंग की पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भविष्य पुराण के अनुसार जो मनुष्य एक बार ही धतूरे के फल से शिवलिंग की पूजा करते हैं, वह गोदान का फल प्राप्त कर शिवलोक में जाते हैं। चांदी से निर्मित शिवलिंग की पूजन कीर्ति प्रदान करता है। कांसे और पीतल की शिवलिंग की पूजा से सुखों में वृद्धि होती है। शीशे के निर्मित शिवलिंग शत्रु के नाश में सहायता करता है। अष्ट धातु से निर्मित शिवलिंग की पूजा अनेक सिद्धियों की प्राप्ति करता है। कपूर से निर्मित शिवलिंग का पूजन करने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। सावन में हर सोमवार को करें बेलपत्र के ये टोटके, पूरी होगी हर मनोकामना। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय किए जाएं तो ये शीघ्र फलदायी होते हैं। भोले बाबा को बेलपत्र सबसे प्रिय हैं। सावन के हर सोमवार को बेलपत्र के कुछ अचूक उपाय करने से
भोले बाबा अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं क्या है बेलपत्र के ये खास उपाय। शिवजी को बेलपत्र सबसे ज्यादा प्रिय होता है और सावन के महीने में बेलपत्र के उपाय करने से आपको शिव कृपा का विशेष लाभ मिलता है। बेलपत्र की 3 पत्तियों को एक पत्ता माना जाता है। सावन सोमवार को बेलपत्र के उपाय करने से आपको शिवजी की कृपा प्राप्त होती है और आपके घर में सुख संपत्ति और शांति बढ़ती है। आइए जानते हैं बेलपत्र के कुछ आसान से उपाय। अगर आप काफी समय से संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपको झोली नहीं भर रही है, तो सावन में बेलपत्र का यह उपाय आपको लाभ दे सकता है। अपनी उम्र के बराबर संख्या में बेलपत्र लें और कच्चा दूध लें। एक एक बेलपत्र को दूध में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और ऊं नम शिवाय मंत्र का जप करते रहें। प्रत्येक बेलपत्र को चिकनी तरफ से शिवलिंग पर चढ़ाएं। कम से कम 7 सोमवार तक ऐसा करें। भगवान जल्द आपकी मुराद पूरी करेंगे। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद 5 बेलपत्र चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाने के साथ ही दूध और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करते रहें और साथ में ऊं नम शिवाय मंत्र का जप करते रहें। सावन के सोमवार से आरंभ करके कम से कम 11 सोमवार तक लगातार यह उपाय करने से आपकी सभी अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर आपके घर में कोई सदस्य काफी समय से बीमार चल रहा है, तो सावन के महीने में बेलपत्र का उपाय करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। तांबे के लोटे में जल लेकर पीला चंदन उसमें डालें और 108 बेलपत्र उसमें डाल दें। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहें और एक बेलपत्र चढ़ाते रहें और मन ही मन ऊनम शिवाय मंत्र का जप करते रहें और बीमार व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते रहें। इस उपाय को करने से रोगी जल्द ही स्वस्थ होगा। यदि आपके विवाह में देरी हो रही है और बार बार विवाह के योग्य बनकर टल जाते हैं, तो सावन सोमवार को बेलपत्र का यह उपाय करना आपके लिए लाभदायी होगा। सावन के सोमवार से आरंभ करके 5 सोमवार को शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाते समय ऊं नम शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। हर सोमवार को शिवजी के साथ माता पार्वती की भी पूजा करें, तो आपके विवाह के शीघ्र योग बनते रहेंगे। यदि आपके पास पैसा नहीं टिक रहा है, तो सावन के महीने में बेलपत्र का यह उपाय आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। सावन के 5 सोमवार को आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और उन बेलपत्र को पर्स या फिर पैसों के स्थान में रख दें। इस आसान से उपाय को करने से आपको पैसों की कमी नहीं होगी। बेलपत्र का पेड़ घर में लगाएं। बेलपत्र का पेड़ घर में लगाने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में बरकत होती है। ऐसी और भक्ति ज्ञान की बातें अपने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।